ये यहाँ से आ रही है और हम यहाँ से आ रहे हैं भाई, मोड़ते हैं। दी फर्निकुलर रेलवे, ये एक ट्रेन अलग है जो बहुत स्टीप है, ऐसे ऐसे खड़ी हुई, और ट्रेन का जो शेप है वो भी बहुत अलग है। आगे ना ट्रेन भाई है ना अलग से, थोड़ा बड़ा स्टीप है। आई हैव बोर्डेड द ट्रेन और बेसिकली जो ट्रेन ऐसी है, नीची ट्रेन है। कितना जंगल है, घना जंगल। और वहाँ पे स्काई वॉक भी है जहाँ पे घूम के आप फोटो ले सकते हो वहाँ से, और अच्छा भी आएगा। ये देखो यहाँ पे लोगों ने अपने दिल तो अपने नाम लिखे जाते हैं। ये देखो टुगेदर फॉरएवर इस डेट को आए थे, तो आके यहाँ पे जा सकते हो। सब ने लगा रखे हैं, देखो भरा पड़ा है पूरा। और फोटो के लिए 10 रिंगट का चार्ज है। मेरा केड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई। मिला शहर से प्यार, दरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई। तो भाई वेलकम बैक कर देते हैं तुम्हारे एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं घूमने आ रखा हूँ मलेशिया, और मलेशिया का एक आइलैंड है पेनांग, उसके मैं टूर पे हूँ आजकल, और उसी की ब्लॉग सीरीज चल रही है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि आप पेनांग को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए, क्या क्या यहाँ पे अट्रैक्शंस हैं, कितना खर्चा होता है खाने का, पीने का, रहने का, हर चीज़ के बारे में डिटेल में आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप जब आएँ तो आपकी हेल्प हो पाए। और प्लस ये जगह, ये आइलैंड बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ही अनटच्ड है बाय द इंडियंस, जो मैं हर ब्लॉग में बोल रहा हूँ। तो यहाँ के आपको बहुत कम ब्लॉग्स मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वाले, क्योंकि जब मैं आ रहा था, मैं प्लान कर रहा था, तो मुझे ऐसे ब्लॉग्स दिखे ही नहीं जहाँ पे मैं देख पाऊँ अच्छे से सब चीज़ें। तो मैंने सोचा भाई मैं तुम्हारा भाई जिम्मेदारी उठाएगा और बनाएगा यहाँ के ब्लॉग्स अच्छे से, जिससे कि आप लोग अगर आना चाहो तो आपकी भी हेल्प हो पाए। तो अभी मैं आ रखा हूँ भाई पेनांग आइलैंड के सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस पे, इसका नाम है पेनांग हिल स्टेशन। ये जो आप देख रहे होंगे ये है पेनांग हिल स्टेशन। यहाँ से एक फर्निकुलर ट्रेन चलती है। फर्निकुलर ट्रेन जो होती है वो मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगा, आप भी फर्स्ट टाइम देखोगे। वो एक अलग टाइप की ट्रेन है। यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाना होता है ऊपर पेनांग हिल स्टेशन पे, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा रेन फॉरेस्ट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा वॉक करने का एरिया है। पूरी सिटी, जो इस सिटी का नाम है जॉर्ज टाउन, सिटी का पूरा व्यू आता है ऊपर से। तो अभी पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, फटाफट देखते हैं कि कितने का टिकट प्राइस है और क्या सीन है। देखो वो लिखा हुआ फर्निकुलर ट्रेन, ये है देखो टिकट का प्राइस लिखा है, टिकट दुआ हला, रिटर्न टिकट 1 वे। हमें तो रिटर्न भी चाहिए। जो ये लोकल मलेशियन लोग हैं उनके लिए प्राइस है लेफ्ट वाले ये 1640, और एक्सप्रेस है, इसमें आपको लाइन में वेट नहीं करना पड़ेगा। ये है नॉर्मल लाइन में वेट करने वाला। इधर ये जो स्टैंडर्ड वाला है ये है बाहर के लोगों के लिए, हमारे लिए यानी कि इसमें नॉर्मल है 30 और एक्सप्रेस है 80 एक आदमी के लिए। अगर नॉर्मल जाओगे खड़े होकर लाइन में तो 30 यानी कि 600 रुपये का टिकट है, और अगर लाइन में वेट नहीं करना तो भाई 80 का सीधा, मतलब एक्स्ट्रा 50 वो बैठेगा आपका 1600 INR रुपीज़ का। ये है इसकी एंट्री यहाँ से अंदर जाने के लिए। ये सब डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है पहले से ही। दी फर्निकुलर रेलवे, ये एक ट्रेन अलग है जो बहुत स्टीप है, ऐसे खड़ी हुई, और ट्रेन का जो शेप है वो भी बहुत अलग है। अभी दिखाता हूँ आपको। और हाँ, ये एक बीच में इनके वो आता है एक मोड टाइप का ट्रेन का, तो एक ही समय पे ट्रेन यहाँ से मुड़ जाती है, ट्रेन यहाँ से मुड़ जाती है। उसके लिए बहुत ही इनको एग्जैक्ट स्पीड का ख्याल रखना होता है, जिससे कि दिक्कत ना हो जाए आपस में। देखो ये है वो ट्रेन स्टेशन, देख रहे हो आप, ये जो इसकी पटरी है ऊपर जा रही है, यहाँ लोग लाइन में वेट कर रहे हैं। देखो वो आ गई, आ रही ना हो रही, वो पूरी की पूरी स्टीप ही है। तो अभी ट्रेन की शेप चेक करना आप, ट्रेन की शेप बहुत अलग है। दिख रही है आपको, नहीं दिख रही? हाँ वो आ गई, वो आ रही, देखो इसकी शेप चेक करना ट्रेन की, आप बहुत अलग है। मतलब ट्रेन ही है, बस ऐसी बनी हुई है शेप इसकी टेढ़ी के लिए। आगे ना ट्रेन भाई है ना अलग से, पूरा स्टीप है। You can stand here, right? Stand. तो भाई ये आ गई अपना, ट्रेन में बैठ गया हूँ मैं। I have boarded the train, और बेसिकली जो ट्रेन ऐसी है, नीची ट्रेन है, ये इसका है ट्रैक। स्पीड भी है भाई इसमें अच्छी खासी। ये देखो प्यारा भी, और भाई बहुत ऊपर जाना है हमने, बहुत ऊपर, वो देखो। अरे भाई क्या चीज़ बनाई है, बढ़िया आइटम बनाया है यार काफ़ी। ये इनके वो है गांव टाइप का है, ये इनके बने हुए घर के, जो ये घर बने छप्पर टाइप के, इसके ऊपर से जाती है। और तो कुछ हुआ नहीं, पर मेरे जो ये ना कान बंद हुए, क्योंकि एकदम से हाइट पे जा रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है स्पीड होगी इसकी 40-50 की स्पीड तो होगी भाई। ये शूशा करती हुई जा रही है बढ़िया। देखो ये यहाँ से आ रही है और हम यहाँ से आ रहे हैं भाई, मोड़ते ये देखो, ये है मेन चीज़। ऐसे ही सामने से आ रही थी और उसने इधर काट दी, उसने इधर काट दी। अगर किसी ने बाई चांस 2 पैक फालतू पी गए, एक ही साइड काट दी, तो एक यहाँ भी खड़ी छोटी सी, ठीक है। ये चंग का वैसे होगा मेंटेनेंस वाला सिस्टम। 600 मीटर आ गया, देखो लिखा हुआ अबव सी लेवल 600 मीटर। भाई गुफा भी है इसमें, सारे एक्सपीरियंस देते हैं हमें। गुफा भी है, ये भी है, वो भी है। आ गया भाई स्टेशन, पेनांग स्टेशन।
समवेयर अराउंड 5 मिनट की जर्नी है। मजा है। हाइट है इसकी 712 मीटर। ये देखो लिखे ना 712 मीटर पे वहाँ है। 600 रुपये INR फॉर 1 पर्सन आना जाना वर्थ इट। अभी तो खैर पहुँचा हूँ, जाने में और मजा आएगा लग रहा है। ये थी भाई ट्रेन। जब जाऊँगा तो जाते हुए उस साइड बैठ जाऊँगा और बैठ के जाऊँगा सुबह। देखो यहाँ पे आने का सबसे मेन रीज़न ये जो यहाँ से व्यू आ रहा है ना भाई, ओहो नेक्स्ट लेवल। तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखो भाई पूरा सिटी दिख रहा है। सिटी का पूरा ये जितना आइलैंड है दूर तक दिख रहा है भाई। और यहाँ से हम आए थे, ये ट्रेन की पटरी और वहाँ पे स्काई वॉक भी है जहाँ पे घूम के आप फोटो ले सकते हो। वहाँ से और अच्छा व्यू आएगा। कुछ ऐसे बैठने के लिए कैफे रेस्टोरेंट से बने हुए हैं। चलो देखो यहाँ पे फूड कोर्ट है, स्काई वॉक हम जा रहे हैं, गैलरी है, कोई वो है कैफे, रेलवे थीम्ड होगा, वेटिंग एरिया, शॉप। पर पहले हम चलते हैं स्काई वॉक पे। स्काई वॉक बुकित बंदारा 8 फरवरी 2015 को बना था ये। भाई साहब व्हाट अ व्यू। पूरा समुंदर, वो है पेनांग ब्रिज, सी ब्रिज, बहुत लंबा ब्रिज है वो भी। वहीं पे कहीं हमारा होटल है जो दिख रहा है ना, वाला टावर। ये टावर कहाँ गया? हाँ ये वाला टावर जो है यहीं पे हमारा होटल है, क्योंकि टावर हमारे होटल के पास है। इसमें भी आप ऊपर बैठ के वो कर सकते हो डिनर, जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया है। बहुत प्यारा व्यू भाई। और पीछे सारा ये वो है पहाड़, रेन फॉरेस्ट। तो पीछे का एरिया वो है, सामने पूरी सिटी है। आगे यहाँ पे भाई ये है लिटिल विलेज पेनांग। इसमें नीचे जाने का रास्ता है क्या? यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे लोग दिल पे अपना वो लिख जाते हैं। ये देखो यहाँ पे लोगों ने अपने दिल, पता नहीं कहाँ से मिले होंगे दिल, ये तो अपने नाम लिखे जाते हैं। ये देखो टुगेदर फॉरएवर, इस डेट को आए थे, इसमें बांध देते हैं। तो भाई ऐसे करके आप यहाँ पे अपने लव्ड वन के साथ लिख सकते हो और लॉक लगा सकते हो। एक है 10 का खाली ये वाला, और ये लॉक वाला है 20 का, 20 रिंगेट, यानी कि 200 रुपये का, ये 400 रुपये का। लगा के यहाँ पे जा सकते हो। सब ने लगा रखे हैं, देखो भरा पड़ा है पूरा। और फोटो के लिए 10 रिंगेट का चार्ज है। फोटो सच में बहुत प्यारी आती है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आगे आप जा सकते हो घूमने के लिए। ये थोड़ा सा बंदा बंदी के लिए ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे जा नहीं रहा अभी, बट आप अगर आओगे तो आप जा सकते हो। यहाँ पे ये भी लगे हुए हैं बाइनोकुलर्स, इसमें 1 रिंगेट डालो और देखो। अभी जरा डाल के देखता हूँ। शिप वगैरह दिख रहे हैं भाई। ये रहा टावर, हो वहाँ पे दिख रहा है मुझे नहाते हुए नहाते हुए दिख रहा है कोई। तो एक आइटम ये हो गया भाई देखने का। यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन नहा रहा है, कौन हग रहा है, कौन क्या कर रहा है नीचे। यहाँ पे आप ये बना सकते हो भाई, देखो 10 रिंगेट में ब्लैक एंड वाइट अपना स्केच, और 30 में है रंग वाला। तो ये हैंड टू हैंड बना रहा है, देखो सामने बैठी हो, हैंड टू हैंड बना रहा है भाई वो। देखो उनकी बनाई है तो उनका मैच भी कर रहा हूँ सच में। मुँह जो फोन में बन जाती है आजकल ऐप से, वो उसने हाथ से बनाई भाई ने। बढ़िया बना रहा है नो डाउट। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे भाई आप सुवेनियर्स या फिर यहाँ का कुछ भी जो मिलता है लोकल, जैसे कि देखो पेनांग और ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं यहाँ से, पर्स वगैरह। तो भाई हमने थोड़ा बहुत सामान ले लिया है। ये मम्मी के लिए, मैंने भाभी के लिए पर्स वगैरह, बैग, इसमें टी शर्ट भी है मेरे भाई के लिए। ये शॉपिंग भी कर ली। बट एक दिक्कत हो गई कि बारिश हो गई भाई, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। देखो बारिश स्टार्ट हो गई बहुत तेज एकदम से ही, तो वेट करना पड़ेगा। पर एक बात है कि बारिश में तो ये और अच्छा लग रहा है। देखो इधर से तो देखो भाई आगे ये वॉक करने के लिए वॉक वे है। यहाँ से आप वॉक करके रेन फॉरेस्ट का मजा ले सकते हो। अगर और ज़्यादा मन है तो रेन फॉरेस्ट आगे बहुत डीप वाला भी है, जिसकी कुछ एंट्री चार्ज है, कुछ 10-20 रिंगेट। उसमें आपको अलग अलग बर्ड्स, एनिमल, जानवर वगैरह, इफ़ यू आर लकी इनफ, तो वो वाली वॉक भी आप कर सकते हो आगे जाके। इसमें लोग साइड में खड़े हो गए सारे के सारे। मैं यहाँ पे बहुत कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक जगह और जाना है और मेरे अभी भूख भी नहीं लगी है। बट आप यहाँ बैठ के खाना खा सकते हो, चाय पानी पी सकते हो। अब यहाँ बारिश हो रही है, तो जो मेरे साथ लोग हैं उनको बारिश में भीगना नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पे आके अच्छा लगा, मज़ा आया। अगर आपको लोकल फूड ट्राई करना है, स्ट्रीट फूड इनका, तो ये मार्केट है, उसके लिए देखो पूरी की पूरी ये भी ठीक है। जहाँ पे मुझे बहुत ही वाहियात स्मेल आ रही है, क्योंकि मैं हूँ वेजिटेरियन, बट इनके लिए वही खाना है, तो ठीक है। देखो ये वी आर हेयर नेचर वॉक एट पेनांग हिल, फ्री गाइडेड वॉक 9:30 AM से नेचर, 10:30 से हेरिटेज, और फ्री वॉक दे रहे हैं भाई। तो ये भी आप कर सकते हो। देखो हाँ मैं कह रहा था ना, इसमें ये बंदर, ये चिड़िया पिड़िया, ये सब चीज़ें दिख सकती हैं तुम्हें, लंगूर पंगूर। तो दिस यू कैन डू हेयर, बट सिंस हमारे टाइम बारिश हो गई है, तो कभी और, या फिर अपने देश में या किसी और देश में करेंगे। तो देखो भाई ये जनरेशन 1 इसकी बनी थी, उस टाइम पे थी ऐसी ट्रेन थी। ट्रेन तब भी चल रही थी और थोड़ी वैसी वाली थी बेसिक,
बट फिर भी कितनी बड़ी चीज़ है कि उन्होंने 1923 में स्टार्ट हो गई थी भाई ये। 1923 से लेके 77 तक ऐसी रही। जनरेशन 2 कहाँ है? जनरेशन 2 97 से 2010 तक ये थी, जो रास्ते में खड़ी थी। अच्छा, एक 2010 तक ये थी। जनरेशन 3 इसमें अब हम आए हैं। ये स्टार्ट हुई 11 में और अब तक है ये सबसे एडवांस्ड। सही है, बढ़िया। तो मतलब इस मामले में देखा जाए तो इन टेक्नोलॉजी ये लोग पहले से आ गए हैं भाई, अब से 100 साल पहले से। तो भाई बैठ गया हूँ मैं फाइनली, वापस ट्रेन बोर्ड कर ली है मैंने। बाहर तो बहुत भीड़ आ गई, भर गया पूरा कंपार्टमेंट खचाखच। चलते वापस नीचे और भूख लग गई है। सबसे पहले करते हैं भाई पेट पूजा, फिर काम दूजा। और लकीली जॉर्ज टाउन में जहाँ मेरा स्टे है उसी के पास इंडियन रेस्टोरेंट्स भर भर के हैं, तो मैं वहीं जाके खाऊंगा खाना। वो भी आपको दिखा देता हूँ जस्ट इन केस आपको मन करे आने का और आपकी मेहनत बचे दिमाग लगाने की कि कहाँ पे जाना है, और टेस्ट का रिव्यू वहीं जाके देखें कि टेस्ट कैसा है। ये चल पड़े भाई हम वापस नीचे की ओर। ये मतलब सिस्टम वैसा है, हमारी ट्रेन चलती है सीधी, चलती है यूँ। आगे अच्छा, बीच में भी स्टेशन है, हॉल्ट लोवर टनल। अच्छा, इसमें स्टेशन है भाई नीचे, यहाँ रोक दिया। दो यहाँ से बैठो सवारी। ममूरा 12-22 घेटी वासेपुर धनबाद। ये स्टेशन में कब समझ में आया किस लिए है। यहाँ पे आसपास ना मैं दिखा रहा था आपको, यहाँ पे छोटे छोटे वो बने हुए घर, छप्पर टाइप के भी है, छोटी छोटी हट्स बनी हुई है, तो लोग रहते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए नीचे जाने के लिए स्टेशन है, वो यहाँ जाते हैं, यहाँ से ट्रेन पकड़ लेते हैं। ऑल्सो इफ यू आर अ हाइकर, इफ यू लव हाइकिंग, अब तुम्हारे पैरों में जान है तो यू कैन हाइक टू द स्टॉप एज वेल। और इसमें लगते हैं 3-4 घंटे लगते हैं, तो आप हाइक करने का भी इसमें ऑप्शन है। हाइक करके ऊपर आओ, हाइक करके नीचे जाओ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, और उसका कोई पैसा नहीं है ऑब्वियसली। हाइकिंग होगी प्रॉपर इस फॉरेस्ट के बीच से। अभी रास्ता होगा तो मैं दिखाऊंगा मैं। कितना जंगल है भाई, घना जंगल, सांप सूप तो पक्का होंगे इसमें। देखो ये भी रास्ता बना हुआ है, ये है रास्ता, बीच बीच में रोड भी है, बीच बीच में वैसा वाला भी जंगल वाला। और भाई टिकट अपने फेंकना मत, क्योंकि निकलते हुए भी टिकट दिखाना पड़ा। ये मैं फर्स्ट टाइम लेकर रहा हूँ, मैं फेंकने वाला टिकट वैसे। भाई एक तो मैं देता हूँ टिप, जो शायद ही तुम्हें कोई देगा, जो मैंने नोट करा, मैं 2 दिन से कर रहा हूँ ये काम। जो ये ऐप है ग्रैब, तो अभी क्या हुआ, ट्रेन से सब निकले जो हम यहाँ पे घूमने आ रखे थे जब, तो ट्रेन डिबोर्ड करी, सब फॉरेनर, सब यहाँ के लोग, सब ने एकदम से कैब बुक करी बैक टू बैक। तो ग्रैब ने दिखाई सीधा 20 रिंगट, जबकि मैं आया था 14 में। तो मैंने ये काम पहले भी किया था एक दिन जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, तो मैंने वेट किया, ज़्यादा वेट नहीं किया, मुश्किल से मुश्किल 4 मिनट या 3 मिनट का वेट करा होगा मैंने, मतलब मैक्सिमम 5 मान लो, चलो 5 में मैंने बुक करी अब ग्रैब। तो देखो क्या हुआ, अब सीधा हो गई 12 रिंगिट की। आ रहा है कैब ड्राइवर, ये आ रहा है। ये एक ट्रिक है सस्ती बुक करने की, आई होप कि आपके भी काम आए अगर आप कभी मलेशिया हो तो। बाकी भाई दूसरी अट्रैक्शन है यहाँ पे पेनांग में, अगर आप आओगे, जहाँ पर मैं जान नहीं रहा हूँ, वो है कैक लॉक्सी टेम्पल। तो वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है या फिर चाइनीज है आई गेस, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो वहाँ पे आप जा सकते हो, जब पेनांग लाओगे तभी जाना, क्योंकि यहाँ से बहुत पास है वो। यहाँ से कैब बुक करोगे 5-6 रिंगिट में आपको वहाँ छोड़ देगी। हाँ ये तो रश है, हाँ ये लो दिख गया, रास्ते में बिल्कुल ये है टेम्पल। हाँ ये अच्छा खासा बड़ा है, रात में और अच्छा लगता है, लाइट जलती है तो अच्छा। ये नहीं गया मैं बंदे वैसे। दूसरा रीज़न ये भी था इसमें ना जाने का कि मैं कल बटरवर्थ गया था, अगर आपने पहला व्लॉग देखा हो जिसने, कि फेरी पकड़ के हम गए थे बटरवर्थ में सेम ऐसे ही वो था टेम्पल, ताओ बाओ टाओ करके। तो वो मैं देख चुका हूँ, मेरी फोटोज़ हो गई। तो ये खाली फोटोज़ के लिए, अपने तो कुछ काम का है नहीं। भगवान है, हाथ जोड़ लेते हमने सबके, भगवान एक जैसे ही हैं। तो मैंने वहाँ ये काम कर चुका हूँ मैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं जा रहा, बट आप जा सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने पूरी सीरीज़ में बताया था कि घूमने के लिए ग्रैब ऐप कैब यहाँ से बुक कर सकते हो आप, बहुत सस्ती है। अब कैब यहाँ पे सस्ती इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल है ना, जैसे कि पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे ये मुझे देख के याद आया कि यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है, 2.5 रिंगिट पर लीटर, तो यानी कि अपने यहाँ के 40-50 रुपये लीटर। अपना हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट आधा पेट्रोल है, तो इसलिए यहाँ पे कैब सस्ती है। तो घूमने का सबसे बेस्ट कन्वीनियंट हिसाब है कैब पकड़ो, एसी में बैठो और भग लो। कैब मोस्टली यहाँ पे आती है, पैरा दुआ ब्रांड है इनकी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ये बना ना पी बना हुआ है, और गाड़ी है बेजा, ये और गाड़ी का नाम है बेजा। तो जैसे अपने आप चलती है ना स्विफ्ट डिज़ायर, ओला उबर में मोस्टली ये वैसी सी है, या फिर एक्सेंट मान लो, वैसा सिस्टम है इसका। अच्छी गाड़ी है, गाड़ी सारी ऑटोमेटिक होती है यहाँ पे, क्योंकि तेल सस्ता है, एवरेज बढ़िया आ रहा है, जेब पे खर्चा कम पड़ रहा है। सारी गाड़ी ऑटोमेटिक, सारी।
बाकी अब आ चुका हूँ मैं अपनी होटल वाली स्ट्रीट पे। अपने होटल की लोकेशन भी बहुत सही है, यहीं पे सब है। देखो ये चाइना, अगर इधर मन करा देखने का यहाँ चले जाओ चाइना, चाइना की फील ले ली तो इधर आ जाओ वापस इंडिया पे। ये वुडलैंड रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन इंडियन फूड मिलता है यहाँ पे। इंडियन मिठाई भी मिल रही है, देखो इमरती, लड्डू, मिल्क केक। ये भाई वुडलैंड्स का मेन्यू कार्ड, जो कि मुझे लग रहा है कि अच्छी वाइब है, बहुत अच्छी वाइब है, बैठने का अच्छा सीन है, अच्छी वाइब है। ये है यहाँ के भाई रेट्स। इडली 4, लोकल इंस्पिरेशन 4 इंगट की इडली, सांभर इडली, मेदू वड़ा, डोसा, मसाला डोसा 4.5, बहुत सही रेट है तो यार। 4 इंगट बोले तो 160 रुपये, 160 रुपये की इडली, डोसा भी 170 रुपये का। तो रेट तो सही लग रहे हैं और सब कुछ इंडियन है इनके पास, सब कुछ। ये साउथ इंडियन हो गया, ये पूरी सब्जी हो गई, ये समोसा मिल रहा है 3 इंगट का। A few moments later. तो मंगा लिया भाई अपना डोसा, कतई गर्मा गर्म, इंडिया जैसे लग रहा है देखने में। तो बाकी टेस्ट करते हैं। ये इडली भी मंगाइए साथ में, देखिए जरा भाई कैसा है। ऐसा तो मैंने इंडिया में नहीं खाया भाई तुमसे, क्योंकि ये लोग साउथ इंडियन है ना, ऑथेंटिक फ्लेवर, ऑथेंटिक। खाना खा लिया हमने, मसाला डोसा, इडली, नेस्कैफे कॉफ़ी, बटर मिल्क, छाछ मिल गई थी मुझे। मैं कहा छाछ लपेट देते हैं, क्योंकि अपनी गट हेल्थ, पेट के लिए सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे छाछ मिल नहीं रही कहीं अच्छी सी, यहाँ पे अच्छी थी बट। तो बिल आया अपना 1590, यानी कि 16 रिंगेट्स ऑलमोस्ट, यानी कि 320। क्या अभी तो बहुत सी रेट था, 320-30 रुपये में 2 लोगों का पेट भर गया है प्रॉपर। सही है भाई। वुडलैंड्स इज़ अ मस्ट ट्राई। जॉर्ज टाउन में है, पेनांग स्ट्रीट है ये। तो भाई ये था हमारा आज का दिन, इसमें मैंने आपको घुमाया पेनांग हिल और रात को स्ट्रीट मार्केट दिखाई। और अब मैं गया हूँ थक बहुत ज़्यादा, और आज मैं चला हूँ, जो मेरे वॉच में आ रहा है लिखा हुआ, वो लिखा आ रहा है मैं चला हूँ आज 8 किलोमीटर। तो रोज़ के वॉकिंग ये हो रही है, पैर थक चुके हैं, पैर बोल रहे हैं कि भाई बस कर, अब बहुत हो गया। तो बस ही कर रहे हैं अब, क्योंकि कल वापस बैक टू इंडिया। कल अपनी फ़्लाइट है पेनांग से कुआलालंपुर, कुआलालंपुर से दिल्ली। तो कल का व्लॉग, इस सीरीज़ का आखिरी व्लॉग बनाएंगे, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि निकलते हुए क्या सिक्योरिटी चेक्स हैं, क्या सब चीज़ें हैं। बट निकलने से पहले इन पैरों ने इतना साथ दिया है मेरे, ये पैर बहुत चले हैं। तो कल निकलने से पहले, कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि मसाज, बढ़िया मसाज कहाँ लेनी है, क्योंकि जाते जाते भाई मसाज तो लेके जाएं। तो अभी के लिए तो भाई मैं सोता हूँ, इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो नीचे लाल बटन आ रहा होगा, दबा के जाना। साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी दबा के जाना, जिससे कि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहे। एंड आई होप कि आपको अब तक ये सारे व्लॉग सीरीज पसंद आ रही होगी, और जो लोग प्लान कर रहे हैं उनकी प्लान करने में यहाँ की ट्रिप हेल्प हो पा रही होगी, क्योंकि मैंने उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये व्लॉग्स बनाए हैं। क्योंकि जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे ऐसे व्लॉग्स दिखे ही नहीं, खासकर हिंदी में। तो अभी के इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं भाई। आपसे मिलता हूँ कल सीधा बढ़िया से मसाज पार्लर में, और बाय बाय ऑल द वे फ्रॉम जॉर्ज टाउन, पेनांग, मलेशिया। मैटर मेरा केड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई। मिला शहर से प्यार, दरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई।